तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, जो 3 + 2√5 है क्या है, हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है कि जो 3 + 2√5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या को ये साबित करना है कि वो अपरिमेय संख्या है, उसके लिए हम लोग पास एक लास्ट ही उपाय है कि इसके हम लोग विपरीत मानते हैं। ठीक है, हम लोग क्या मानते हैं, हाँ, माना कि हम लोग मान लेते हैं कि जो 3 + 2√5 है ना, कौन 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ये सोचिए थोड़ा सा कि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम इसको अगर परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे तो हम लोग इसी को कितना लिख सकते हैं, 3 + 2√5 को हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि भाई एक परिमेय संख्या अगर माने हैं तो ये परिमेय संख्या को लिखने का तरीका है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर यहाँ से इस 3 केवल 3 को देखें तो 3 अपने आप में एक परिमेय संख्या है कि 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ना, मतलब ये परिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या को किसी परिमेय संख्या के साथ अगर ऐड करते हैं तो सॉल्व करने से कोई एक परिमेय संख्या ही मिलता है। बात को समझना है क्या बोलना चाह रहे हैं कि परिमेय संख्या को प्लस किसी दूसरे परिमेय संख्या से जोड़ने पे या गुना करने पे या घटाने पे या फिर भाग करने पे कुल मिलाकर हमको क्या मिलता है, परिमेय संख्या ही मिलता है। तो उसी तरह हम ये बोल रहे हैं कि ये +3 जब उधर चले जाएगा बराबर के, यानी इधर बच जाएगा 2√5 = ये a/b, और जो +3 है इधर आके क्या बन गया, -3। अब तक ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या को किसी दूसरे परिमेय संख्या से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या। अब हम लोग ये देख लो कि जो 2 है मल्टीप्लाई में, ये भी तो एक परिमेय संख्या है ना। तो खाली उधर ले जाएंगे हम 2 को, तो इधर क्या बचेगा, √5 = इधर मिलेगा a/b -3, और जो 2 जो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में यहाँ लिखाएगा ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। डिवाइड का मतलब ये भी होता है ना। तो आप थोड़ा ये सोचिए कि ये पूरा जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग को सिद्ध क्या करना है कि 3 + 2√5 क्या है, का अपरिमेय संख्या है। ये ना हम लोग को सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे हम लोग तो सिद्ध करते हैं। ये पूरा जो रिजल्ट आपको दिख रहा है ये हम लोग जानते हैं क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। और इसके बारे में हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ये क्या है, अपरिमेय है। लेकिन अभी हम लोग क्या माने हैं, पूरा को हम लोग क्या माने, इसको √5 को अपरिमेय माने। क्या था देखो ना, पूरा को हम लोग माने हैं क्या, परिमेय संख्या माने। परिमेय लिखने छूट गया था ना, एक परिमेय संख्या है। ठीक है कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हम लोग एक a/b या फिर p/q के रूप में लिखते हैं। इधर का प्लस उधर गया -3, +3 -3 बन गया। ये पूरा अब तक में परिमेय था, फिर 2 मल्टीप्लाई को डिवाइड में भेजे, अब तक ये क्या है, पूरा परिमेय है। अब बस ये सोचना है कि इधर एक अपरिमेय संख्या, इधर एक परिमेय संख्या। तो कभी भी ऐसा हो सकता है क्या कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो, नहीं हो सकता है। और हम लोग अभी खुद इसका अगर विरोधाभास में जाएंगे, इसका विरोधाभास में जो हम लोग प्रूव करते थे उस समय इसको हमको क्या मानना पड़ता था, परिमेय मानना पड़ता था। उसको मानते हुए सोल्व करते हुए ना जाके हम लोग इसको साबित करते थे कि परिमेय नहीं है। तो हम लोग अब यहाँ से बस निष्कर्ष निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हाँ, कि ये जो पूरा है वो क्या है, परिमेय संख्या है। और √5 का विरोधाभास से हम लोग ये जानते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है।
अब बताइए, अगर कोई परिमेय संख्या के बराबर दिख रहा है या कोई अपरिमेय संख्या के बराबर दिख रहा है, उसका मतलब वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो हम लोग यहाँ बस निष्कर्ष निकालेंगे यहाँ कि जो ये वाला टर्म दिख रहा है 1/2 a/b -3 एक परिमेय क्या है, संख्या है, जबकि हम लोग विरोधाभास से पढ़े हैं कि √5 वाला के बारे में कि √5 एक अपरिमेय, या बोल सकते हैं कि हम लोग कि विरोधाभास से, याद रखना इसका प्रूफ से हम लोग जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बस हम लोग इतना कह सकते हैं कि कोई अगर अपरिमेय संख्या के साथ अगर गुना में है या उसके साथ कोई जोड़ में है तो उसका मतलब टोटल क्या निकलेगा, अपरिमेय संख्या निकलेगा। तो हम लोग बस यहाँ अलग अलग करके बता रहे हैं कि ये पूरा टर्म क्या है, परिमेय, ये पूरा टर्म क्या है, अपरिमेय। अब अपरिमेय के बराबर अगर कोई आता है तो उसका क्या मतलब हुआ, अपने आप में क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो बस हम लोग यहाँ से यही कंक्लूजन निकाल के लिख देंगे, अतः कि जो 3/2 है वो अपने आप में क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, और एक हम लोग सीधा एक अपना तरीका लगा सकते हैं कि अगर √5 अपरिमेय संख्या है तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके साथ अगर कोई भी संख्या गुणा में है तो उसका पूरा रिजल्ट क्या देगा, अपरिमेय, क्या देगा, और उसके साथ अगर कोई जोड़न में है तभी क्या देगा, अपरिमेय। मतलब दिमाग में इतना ही रखना है कि अपरिमेय संख्या के साथ अगर कोई परिमेय संख्या जुड़ता है या घटता है या गुना होता है या भागा होता है तो उसका पूरा मतलब निकल के क्या आएगा, वो अपरिमेय संख्या। जैसे मान लो अगर हम एक इसको मान लेते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसके साथ हम अगर कुछ परिमेय संख्या जोड़ देते हैं, जैसे 2 जोड़ दिए तो इसका पूरा रिजल्ट क्या आ रहा है, तो इसका पूरा रिजल्ट अपरिमेय है। अगर हम यह घटा भी देंगे, इसे घटा देते हैं तभी ये अपरिमेय संख्या रहेगा। अगर हम इसके साथ गुना भी कर देंगे, ऐसा गुना भी कर दिए, √2 को 2 के साथ या √2 को 3 के साथ अगर गुना भी कर देंगे तभी ये पूरा क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा। ठीक है, अगर हम इस संख्या के साथ कोई नंबर हम डिवाइड कर देंगे तभी ये क्या रहेगा, अपरिमेय ही रहेगा। क्लियर है? तो हम लोग वैसे भी दिखा सकते हैं इसको कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो 2 है वो भी उसके वजह से क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। प्लस में जो 3 है ये पूरा रिजल्ट क्या दे देगा, अपरिमेय। हम लोग को बस ये दिखाना था कि ये सिद्ध करना था कि 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले कि मान लिए कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या माने है तो p/q यानी a/b के रूप में रहेगा। अब हम क्या किए कि जो +3 था उसको इधर ले आए। अभी परिमेय आपको माने हुए हैं तो परिमेय के साथ कुछ भी रहेगा तो क्या रहेगा, परिमेय कहलाएगा। फिर जो 2 मल्टीप्लाई था उसमें ले आए, डिवाइड में ले आए, तो अब तक ये पूरा क्या है, इधर परिमेय संख्या है। अब दिमाग लगाना है कि ये मेरा परिमेय संख्या है, ये मेरा अभी भी दिमाग में रखिए कभी परिमेय संख्या फिलहाल, है ना, क्योंकि भाई हम लोग जानते हैं जब बनाना रहता है उस समय उसको परिमेय मानते हैं। जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है ना। इधर देखो कि जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अब जब हम लोग इसका उल्टा में जाएंगे तब हम लोग जानते हैं कि भाई ये तो अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बात समझ में आया? बस उसी को स्टेटमेंट को हम लिख दिए कि इतना एक परिमेय संख्या है और हम लोग विरोधाभास से जानते हैं कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी अगर ये अपरिमेय संख्या है तो इसके बराबर है तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बस यही बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कि जो 3 का फर्स्ट है वो भी क्या है, 1/√2, इसको भी हमको प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। ठीक है, एकदम वही स्टेटमेंट लेंगे हम लोग, फिर मानेंगे, माना कि हम लोग इसको मान लेंगे कि 1/√2 जो है
एक परिमेय संख्या है। ध्यान देना फिर से, एक क्या है? परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 को किसके रूप में? a/b के रूप में लिख सकते हैं ना। अब ऐसा करते हैं हम लोग कि अगर कोई परिमेय संख्या तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या देगा? परिमेय संख्या देगा। तो इसको देखो, इसको कोई रेसिप्रोकल करते थे √2/1 हो जाएगा ना। इधर क्या हो जाएगा? b/a। अब किसी के नीचे 1 का कोई मतलब तो होता नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये √2 बराबर b/a। बस बात को भी ध्यान देना, ये पूरा अपने आप में क्या है? परिमेय संख्या है। और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग विरोधाभास से मालूम है। तो लिखने टाइम लोगों को पहले समझना है। यहाँ हम पहले ऐसे बोलेंगे कि जब ये परिमेय है, कौन? b/a एक परिमेय संख्या है तो √2 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। इसमें पूरा लिख दे रहे हैं, हाँ, परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसके विरोधाभास से हम लोग कह सकते हैं, अब इधर से देखो, जब इधर से बात की कि ये परिमेय था तो ये भी परिमेय था, लेकिन अब हम लोग रियल जो बात जानते हैं कि ये क्या है? अपरिमेय है ना, है ना। तो लिख रहा है कि इसके विरोधाभास से √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। इसके विरोधाभास से हम लोग जानते हैं कि √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः जो पूरा क्वेश्चन हम लोग को जो प्रूव करना था उसमें लिखेंगे 1/√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? इसी तरह अगला क्वेश्चन भी आप लोग को बनाना है, इसी तरह एकदम बना देना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड बनाने वाले हैं, क्या है? 7√5। याद है ना, 7√5 है। तो हम लोग फिर वही काम करेंगे, मान लेंगे कि जो संख्या है वो क्या है अपने आप में? हाँ, एक परिमेय संख्या मान लिया। अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं? चेंज कर देंगे। ये बन जाएगा 7√5, ये नहीं बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 7√5 देखो कुछ इस तरह से दिखने लगेगा कि जो 7 मल्टीप्लाई में था उसका डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √5 और यहाँ आ जाएगा a/7b। अब ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या दिख रहा है? परिमेय दिख रहा है ना। और ये क्या है? अपरिमेय। हम लोग जानते हैं अपरिमेय, लेकिन फिलहाल अभी क्या, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है। उधर से बात कर रहे हैं कि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है। अब इसका उल्टा बात करेंगे कि अगर ये अपरिमेय है इसका मतलब ये भी अपरिमेय होगा। समझ में आ रही बात? चलो, तो वही बात है लिखने वाले हैं कि जो a/7b है, a/7b है, वो अपने आप में एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसके विरोधाभास से, किसके? √5 के ही विरोधाभास से हमको मालूम है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा, उसको हम लोग कह देंगे कि वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्लियर है? और कुछ? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देख रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन है 6 + √2। तो फिर एकदम वही स्टेप लेंगे। सबसे पहले हम लोग मानेंगे क्या कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो फिर हम लोग जानते हैं कि ये a/b के रूप में दिखेगा ना, a/b के रूप में दिखेगा। अब हम लोग इस 6 को क्या कर देते हैं? +6 को उधर भेज देंगे, तो इधर बन जाएगा आपका √2 और इधर बन जाएगा आपका a/b -6। अब ये जो नंबर है वो अपने आप में क्या है? परिमेय। और ये हम लोग जानते हैं परिमेय है। लेकिन देखो कैसे बात करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे कि अगर ये a/b -6 परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसके विरोधाभास, किसके बारे में बात करें? √2 के विरोधाभास से ना, इसी के विरोधाभास हमको मालूम है कि √2 क्या है? अपने आप में
√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि इसका मतलब पूरा जो है 6 प्लस √2 है वो अपने आप में क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? चलिए